नमस्कार दोस्तों, आज की न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत और पश्चिमी देश संबंधों की नई इबारत लिख रहे हैं। लगातार जियोपॉलिटिकल चेंजेस भारत के लिए अच्छे मौके ला रहे हैं। इन पश्चिमी देशों ने अब तक भारत को वो स्थान कभी नहीं दिया जिसका भारत अधिकार रखता है, लेकिन अब इन सारी परिस्थितियों में 180 डिग्री का बदलाव आने लगा है। इन बदलावों की सारी जानकारी मैं आपसे शेयर करूंगा और उसके लिए आपसे अनुरोध करूंगा कि वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि वीडियो बहुत जानकारी देने वाली होने वाली है। तो दोस्तों, दुनिया में आ रहे नए बदलाव से नए ब्लॉक बन रहे हैं। आज की स्थिति में तटस्थ रहना बहुत मुश्किल हो गया है। स्वतंत्रता के बाद भारत बिना किसी गुट में रहे अपना काम चलाता रहा, लेकिन आज की वैश्विक परिस्थिति इस बात की इजाजत नहीं देती, क्योंकि विश्व परिदृश्य में दो गुट अमेरिका और रूस अब फिर से वैश्विक माहौल को सामरिक रूप से गर्म किए हुए हैं। लगातार दोनों देश बाकी देशों को अपने पाले में लाने का प्रयास करते रहते हैं, लेकिन रूस यूक्रेन युद्ध ने इस प्रक्रिया को बहुत तेज कर दिया है। इन हालातों में भारत जैसा इंपॉर्टेंट देश लगातार दोनों गुटों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है। आए दिन अमेरिका और रूस भारत को अपनी ओर मिलाने के लिए नए ऑफर देते रहते हैं। इधर भारत की अपने पड़ोसियों से चलने वाली टसल भी इस माहौल में भारत को तटस्थ नहीं रख सकती। भारत के दोनों बॉर्डर पर पाकिस्तान और चीन जैसे परमाणु संपन्न देश भारत के लिए लगातार खतरा बने रहते हैं। इनमें पाकिस्तान के लिए तो खैर भारत अकेला भी काफी है, लेकिन चीन जैसी सामरिक और आर्थिक शक्ति को काउंटर करने के लिए भारत को हथियार और तकनीक दोनों चाहिए, जिसके लिए भारत को अमेरिका और पश्चिमी देशों के सहयोग की जरूरत है। न सिर्फ इतना, बल्कि इन पश्चिमी देशों का विश्व की सभी ताकतवर संस्थाओं पर भी कब्जा है, जिसके कारण ये रूस से बेहतर स्थिति में है। अब अमेरिका और पश्चिमी देशों ने भारत को एक नया और बेहतरीन ऑफर दिया है, और ये ऑफर अगर भारत एक्सेप्ट कर लेता है तो हथियारों के अलावा ऐसी क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज भी भारत को मिल पाएगी जिसकी जरूरत भारत को भविष्य के सुपर पावर बनने के लिए है। दरअसल अमेरिकी संसद में चीन को लेकर बनी एक समिति ने भारत को नाटो प्लस में शामिल करने की सिफारिश की है। अब नाटो प्लस क्या है, इस बारे में मैं आपको बताता हूँ। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1949 में पश्चिमी देशों में, जिसमें अमेरिका और यूरोपीय देश थे, इन देशों ने रूस के खिलाफ एक संगठन बनाया जिसमें 31 देश हैं। इन सभी देशों ने संगठन बनाते समय ये एक खास नियम बनाया कि किसी देश के खिलाफ अगर कोई अन्य देश युद्ध छेड़ता है तो उसे बाकी सभी देशों के खिलाफ भी युद्ध समझा जाएगा और उसका सभी देश मिलकर जवाब देंगे। इसके अलावा इन देशों में सभी देश आपस में बेस्ट हथियार और बेस्ट टेक्नोलॉजीज भी साझा करेंगे। हालांकि इस पूरे ग्रुप में अमेरिका सबसे शक्तिशाली देश है और उसी की बात सबसे ताकतवर होती है, लेकिन अन्य प्रमुख देश जैसे फ्रांस, जर्मनी, इटली, तुर्की आदि भी हैं। इसके बाद के समय में इसमें ऑस्ट्रेलिया, इजराइल, न्यूजीलैंड, जापान, दक्षिण कोरिया को नाटो प्लस का दर्जा दिया गया, जिन पर किसी भी युद्ध की स्थिति में नाटो देशों के साथ जुड़कर युद्ध करने की बंदिश नहीं थी, लेकिन सभी तरह की क्रिटिकल टेक्नोलॉजी इन देशों से शेयर की जा सकती है। अब अमेरिका की ओर से भारत को भी नाटो प्लस देशों की लिस्ट में इन 5 देशों के साथ शामिल करने की बात चल रही है। हालांकि भारत इन खबरों पर क्या रुख अपनाता है, ये देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि भारत खुद को पूरी तरह से अमेरिकी पाले में जाते हुए दिखाना नहीं चाहेगा, क्योंकि इससे रूस पूरी तरह से भारत के कट्टर दुश्मन चीन की ओर झुक जाएगा, जो आगे जाकर भारत के लिए परेशानी पैदा कर सकते हैं। तो इस एक कदम से अमेरिका भारत को अपनी ओर करके चीन की गतिविधियों पर शिकंजा कसना चाहता है, क्योंकि फिलहाल हिंद महासागर में भारत के अलावा कोई भी देश चीन से टक्कर लेने की स्थिति में नहीं है। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही नए भाई बहन जो इस वीडियो को देख रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी ही वीडियो लगातार हम बनाते रहते हैं।